हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ का वो इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके क्लास 10th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए और प्यारा सा लाइक दे दीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन को करते हैं स्टार्ट। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसा प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं आपके 10th एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, दो संख्याओं का मौसौ 23 है और उसका लौसौ 1449 है। यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने हैं आपको। दोस्तों देखिए यहाँ पर मौसौ बोला, इसका मतलब एचसीएफ दिया गया है। एचसीएफ बराबर कितना दिया गया है? 23। और लौसौ बराबर यानी एलसीएम हमारे पास कितना है? 1449। और यदि बोला एक संख्या कितना दिया गया है? एक संख्या बराबर हमारे पास 161 है। तो हमसे पूछा है दूसरी संख्या बराबर, मतलब दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। आप लोगों को पता होगा दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। दूसरी संख्या बराबर, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बटे पहली संख्या। दोस्तों अब देखिए यहाँ पर बैठा देंगे, बहुत आसान है। आप लोग एक बार इसका प्रैक्टिस कर लेंगे तो इसका प्रश्न पूछे जाते बहुत आसान है, इजी है। चलिए एचसीएफ कितना है? 23। तो यहाँ पर रख दीजिए 23 गुणे एलसीएम कितना है हमारे पास? तो 1449। उसके बाद देखिए पहली संख्या कितना है? 161। तो 161 यहाँ रख दिए। अब देखिए यहाँ से 23 सत्य कितना होता है? तो 161 होता है। 23 सत्य 161, यहाँ से कटा, फिर इसको 7 से काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, 7 सत्य 49, यानी निकल के आ गया 27। यही हमारा इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आई होगी। तो फिर देखते हैं अगले प्रश्न को, तब तक आप इसको नोट कर लिए। चलिए देखिए दोस्तों, ये दूसरा प्रश्न, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। चलिए, ऐसा प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं कि वही प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। क्या द्विघात बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक हमारे पास -2 है, तो k का मान ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर शून्यक हमारे पास, शून्यक क्या दिया गया है? शून्यक यानी -2 है। एक शून्यक दिया गया है यानी एक शून्यक। द्विघात बहुपद है तो आप लोगों को पता होगा कि द्विघात बहुपद में अधिकतम 2 ही शून्यक उसका होता है, मतलब द्विघात बहुपद के 2 शून्यक। त्रिघात बहुपद बोलेगा तो 3 इस टाइप का है। तो यहाँ द्विघात है तो इसमें 2 ही शून्यक होंगे। तो जिसमें पहला शून्यक दिया गया है -2, इसको शून्यक को हम लोग लिखते हैं x से, यानी x शून्यक बराबर -2, इसका मतलब हुआ x बराबर -2 यहाँ पर दिया गया है हमारे पास। और बहुपद है हमारे पास, द्विघात बहुपद दिया गया है हमारे पास कितना? द्विघात बहुपद दिया गया है 3x² + 4x + 2k। तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं शून्यक का मतलब हुआ जो x का वैसा मान जो इस द्विघात बहुपद में डालने से जो 0 आ जाए, शेषफल क्या होना चाहिए? 0 आ जाए, यानी x का वैसा मान जो इस समीकरण में रखेंगे ना, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये उसका क्या है? शून्यक है। आप लोगों को ध्यान होगा। चलिए यहाँ वही चीज यहाँ पर करना है। तो यहाँ बोला है एक शून्यक है -2, इसका मतलब ये हुआ जो हमारा बहुपद दिया गया है ना, इसमें x के जगह पर -2 रखेंगे ना, तो इसका मान आ जाएगा 0 के बराबर। किसके बराबर दोस्तों? 0 के बराबर आप लोग पढ़े होंगे। चलिए तो इसको 0 के बराबर कर देते हैं पहले। 3x² + 4x + 2k बराबर क्या? 0। क्यों 0? क्योंकि यहाँ पर x का मान -2 रखेंगे, यानी x का मान -2 रखेंगे, दिया गया है। और बोला है जो x जो है क्या है? ये
शून्यक है इसका क्या है, शून्यक है। शून्यक है इसका मतलब समझ गए हम लोग, जो x का मान -2 रखेंगे ना तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हम इसको 0 के बराबर कर दिए। आप रख दीजिए यहाँ पर x के जगह पर, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -2 रखिए। यहाँ 3 × x का मान कितना, -2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। फिर प्लस 4 × x का मान कितना, -2, यहाँ रख दीजिए -2। फिर प्लस 2k बराबर 0, k का मान हमसे पूछा गया था। यहाँ देखिए तो 3 × ये -2 का स्क्वायर है, देखिए यहाँ -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप लोग जानते हैं -2 × -2, माइनस से माइनस खत्म, यानी माइनस माइनस प्लस, दो दूना कितना हो जाएगा, 4। तो इसका आ गया 4, फिर प्लस, यहाँ देखिए प्लस, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ माइनस और 4 दूना कितना हो गया, 8, प्लस 2k बराबर हो गया 0 हमारे पास आ गया। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो 4 × 12 माइनस कितना, 8 प्लस 2k बराबर 0। और यहाँ देखिए 12 में से 8 गया तो कितना हुआ, 4, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, प्लस 2k बराबर 0, और 2k को इधर ही रखेंगे और 4 को उठा के ले जाएंगे उस तरफ, तो चिन्ह क्या हो जाता है दोस्तों, बदल जाता है। जब भी बराबर के उस साइड जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, हम लोग जानते हैं। ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 4, और यहाँ से k का मान निकल जाएगा -4, और नीचे में कितना 2 है तो 2 से काट देंगे, यहाँ ये गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 2 दूना 4, यानी k का मान निकल के आ गया -2। इसी यही मतलब k का ही मान तो पूछ रहा है, जो k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान कितना आ गया, -2, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न को देखिए, कहा गया है एक द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, हल ज्ञात करना है, यानी गुणनखंड विधि द्वारा इसका शून्यक ज्ञात करना है। बहुत आसान है, आप लोग कर पाएंगे। देखिए मेरे साथ कीजिए आप लोग भी। यहाँ देखिए हमारे पास दिया गया है समीकरण है हमारा 3x² - 2 √6x प्लस कितना 2 = 0, ये हमारा समीकरण है। इसको गुणनखंड विधि से इसका क्या निकालना है, हल का मतलब हुआ है x का मान ज्ञात करना है। ओके चलिए हम लोग जानते हैं, देखिए प्रश्न, इस प्रश्न में हम सिखा देते हैं आपको। इस टाइप का जितना भी प्रश्न दिखेगा आप आसानी से कर पाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिए इधर देखिए, x² का कोफिशिएंट कितना है, यानी गुणांक 3, और कांस्टेंट कितना है 2। आप यहाँ पर गुना कर दीजिए, 3 × 2 दोनों प्लस में ही है, तो क्या हुआ, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। ये दोनों को गुना किए तो 6 आया, तो यहाँ पर थोड़ा हटा के लिखिए, यहाँ 6, और उसके बाद यहाँ पर बराबर से हल्का हटा के गुना का चिन्ह लगाना है। अब देखिए अब क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट आपको सोचना नहीं है। अब यहाँ देखिए तो इधर देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह थोड़ा क्या करके हटा के लगाना। ये बीच में जो चिन्ह रहेगा वो चिन्ह को यहाँ पर हटा के, यानी गुना का चिन्ह दिए है उससे हटा के लगाना है माइनस का चिन्ह। फिर इसके यहाँ पर ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसको ई माइनस को यहाँ पर सटा के लगाना है। आप दो ऐसा संख्या चुनिए जिसको मतलब माइनस माइनस आ गया दोनों जगह, इसका मतलब होगा जो दोनों माइनस में है, इसका मतलब सेम चिन्ह रहता है तो जुड़ता है। तो दो ऐसा संख्या ढूंढिए जो दोनों को गुना करने पर +6 हो जाना चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर कितना पुनः चाहिए, तो यहाँ 2√6 आ जाना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर √6 × √6, यानी √6 और √6 को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास, गुना करने पर आ जाएगा +6, काहे कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस, और √6 को गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो हमारे पास ये आ गया। आप इसको यहाँ पर बैठा दीजिए, 3x² माइनस, इसके जगह पर बैठाना है -√6, x है तो x, फिर माइनस कितना हुआ √6x प्लस कितना 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर ये 3 है तो 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3x², फिर माइनस √6x माइनस √6x, इसको ऐसे ही लिखना है। इसको मिटा देते हैं,
फिर प्लस ये 2 है तो 2 को भी ऐसे लिखना है रूट के अंदर में, √2 इंटू √2। अब काहे लिखते हैं ऐसा पता है? काहे कि हम लोग जानते हैं √3 को √3 से गुना करते हैं तो 3 होता है। क्या होता है? 3। √2 को √2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2। यानी रूट में सेम संख्या रहता है ना, गुना करते हैं तो वो संख्या आ जाता है आंसर में। आप लोग जानते होइएगा, उतना कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़े होइएगा। चलिए आप देखिए तो ये दोनों में देखिए, इसको भी तोड़ सकते हैं हम, इसको भी तोड़ सकते हैं। देखिए √3 इंटू √3 x² माइनस √6 है तो इसको लिख सकते हैं √3 गुने √2x, फिर माइनस इसको भी तोड़ सकते हैं। इसी प्रकार से √3 इंटू √2x। इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ से एक बार सीख जाइएगा तो यहीं पर कर सकते हैं। हम पूरा दिखाने के लिए ऐसा किए हैं। तो यहाँ √2 इंटू √2 बराबर 0, ये √2 है। आप देखिए, देखते हैं ये दोनों में देखिए, इसमें और इसमें देखिए तो √3 दोनों में मिल रहा है और x दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे √3x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या? √3x माइनस यहाँ पर हुआ √2, फिर माइनस ये दोनों में भी देखिए तो √2 दोनों जगह कॉमन मिला है तो यहाँ पर माइनस √2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा √3। आप माइनस कॉमन लिया है तो ये चिन्ह बदल जाएगा तो प्लस माइनस प्लस है, यहाँ प्लस है, माइनस कॉमन लिए तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा? ये √3 आई x है तो x माइनस कितना? √2 बराबर 0। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये दोनों कॉमन मिला है, यानी √3x माइनस 2, और फिर ये जो कॉमन है इसको भी लिख दीजिए तो √3x माइनस 2। देख रहे हैं दोनों जगह क्या हुआ? सेम ही आ रहा है, दोनों जगह सेम ही है। जब दोनों जगह सेम है तो एक ही मान निकालना है, ऐसे कर सकते हैं। एगो को 0 के बराबर कर दीजिए, हो गया आंसर। इसको 0 के बराबर कर दीजिए, इसको लीजिए 0 के बराबर, तो यहाँ से निकल के आ गया। ये माइनस में 2 है, उधर जाएगा तो प्लस में 2 आई, गुना है, गुना में है √3, इधर आएगा तो भाग में √3 हो जाएगा। यही इसका क्या है? आंसर है। आप चाहे तो इसको भी कर सकते हैं, यानी यहीं पर काम बन गया। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा प्रश्न को देखिए। यहाँ समांतर श्रेणी से प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12वां पद क्या करना है? ज्ञात करना है आपको। तो हम लोग जानते हैं इजी है, तो a का मान निकालेंगे। तो a का मान क्या हुआ? 5। यहाँ से d का मान निकालिए तो d का मान क्या होगा? प्रत्येक दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना है, यानी 8 माइनस कितना? 5, तो आ जाएगा 3। d का मान निकल के आ गया 3, यानी सार्वंतर निकल के आया 3, और प्रथम पद निकला कितना? 5 है। प्रथम पद दिया गया है, ये प्रथम पद हुआ 5। तो बोला है 12वां पद बताना है, यानी n का मान कितना? 12, यानी ये n का मान हुआ। 12वां पद ज्ञात करना है, इसका मतलब n का मान है, इसीलिए आप फॉर्मूला लगाना है। तो an बराबर an, कहीं कहीं tn भी लिखा रहता है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो an बराबर होता है फॉर्मूला a प्लस n-1 इंटू डी। आप देखिए यहाँ पर तो n का मान कितना है? 12, तो यहाँ पर रख दीजिए 12 बराबर ये a का मान कितना है? 5, तो यहाँ 5 प्लस n का मान कितना? 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 3, तो यहाँ 3 आ गया 5। ये दोनों घटेगा तो 12 में से एक जाएगा तो 11 अगुने 3, तो यहाँ से सॉल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ होगा 5 प्लस 11 तिया 33, 33 और 5 ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 38। तो इसीलिए हमारा निकल के आ गया a12, यानी 12वां पद कितना है हमारा? 38। यही इसका राइट आंसर है। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, ये 55 नंबर प्रश्न को देखिए। ऐसा भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, कभी 7 का गुणज बोलेगा, कभी 3 का गुणज बोलेगा, इस टाइप से है। देखिए यहाँ बोला गया है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है आपको। तो यानी एपी है, ये भी क्या है? एपी का प्रश्न है, जिसमें योग निकालने वाला फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे। SN बराबर वही फॉर्मूला का यूज यहाँ करना है। तो आप लोग अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो अभी हम लिखते हैं, आप उसको याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोला 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग बताना है। तो इसका मतलब 15 को गुणज कौन सी का? किसका? 8 का। तो इसका मतलब n का मान निकल के आ गया। n का मान सॉल्यूशन में लिखिए, n का मान कितना? 15, यानी 15 को गुणज होना चाहिए।
किसका 8 का, यानी AP हुआ 8। AP निकालना है अगर 8 का, तो इसका 15 को गुना कौन कौन होगा, पहला 8, दूसरा 16, तीसरा 24, ऐसा ही करते करते कहाँ तक, यानी 15 को चाहिए, 15 तक, यानी 15 तक, ये नहीं 15 नहीं, मतलब 15 डेग चलना है, 15 तक चलना है। ऐसा करते करते 1 2 3 को हुआ ना, 8 एगो 1 2 3, इसी प्रकार से 15 तक, यानी इसका क्या निकालना है, योग निकालना है। तो यानी n का मान 15 आ गया, तो आप यहाँ से निकालेंगे a का मान कितना दिख रहा होगा 8, a का मान कितना है तो 8, और यहाँ से आप निकालेंगे d का मतलब सार्वंतर निकालते हैं तो प्रत्येक दूसरा पद में से पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो यानी 16 दूसरा पद है, 16 में से 8 घटाएंगे तो घट के आ जाएगा 8, इसका मतलब d भी निकल के आ गया हमारे पास कितना 8। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे योग बराबर, यानी शून्यकों का एक समांतर श्रेणी का योग निकालने का क्या होता है फॉर्मूला, तो यह योग बराबर होता है दोस्तों SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, यही फॉर्मूला होता है ना। चलिए आप इस फॉर्मूले पर रख दीजिए, बहुत आसान है। चलिए यहाँ देखिए, तो SN बराबर यानी n का मान कितना है, देखिए यहाँ 15, तो यहाँ रख दीजिए 15 बराबर n, यहाँ भी n का मान 15/2, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू a का मान कितना 8 प्लस n का मान कितना 15-1 इंटू d का मान कितना है 8, यहाँ रख दीजिए 8, फिर हुआ 15/2, यहाँ 8 दूना 16 प्लस यहाँ देखिए तो 15 में से गया तो 14, और 14 को 8 से गुना करेंगे तो कितना होगा 14 8 112, फिर यहाँ से कीजिए तो 15/2 हो गया, और गुने ये दोनों को जोड़िएगा तो 16 112 में 16 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 112 में 16 जोड़िए 128 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 128, यानी 128 यहाँ रखिए, आप 2 से काट दीजिए तो 2 छक 12 2 चक 8, तो निकल के आ गया 15 गुने कितना 64, 15 को 64 से गुना करिए तो 15 गुने 64, तो 15 चौका कितना हो गया 60, अब 15 छक्के 90, 15 छक्के कितना हुआ 90, तो यहाँ हो गया 0 6 और 9, यानी 900 कितना 60, यही हमारा आंसर है। और इस वीडियो में यही 5 प्रश्न मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, और यदि आप इसका तैयारी अच्छे से पकड़ बना लेते इस पर तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वीडियो कैसी लगी, ये चीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फिर कहते हैं कैसी लगी ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।